हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग फिगर समझिए। ये एक शंकु है, ठीक है, ये एक अर्धगोले पे है, बात आई समझ में। और इसे एक बेलन में डाल दिया जाता है। ये एक बेलन है, इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, फिगर ऐसे बेलन है, ऐसे वो ये है और ऐसे शंकु है। ठीक है, फिगर कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा ही है। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए फिगर मैंने ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन में शेष बचे। इस फिगर का ना जो इधर बना था, इसमें डाल दिया, इस बेलन में हमने डाल दिया। जब डाल दिया तो इस पूरे का जो आयतन है, इस पूरा बेलन में पानी भरा था और जब इसको मैंने डाला तो कुछ पानी निकल गया होगा। तो जितना पानी निकला होगा, कितना निकला होगा? जितना इसका आयतन है। तो यही पूछ रहा है कि इस ड्राम में, इस बेलन में कितना पानी बचा। तो पूरा का बेलन का पानी का जो आयतन है, उसमें से इसका आयतन घटा देंगे तो ड्राम में कितना पानी बचा, इसका आयतन आ जाएगा। वही ये फिगर बना हुआ है। शंकु का जो ऊंचाई 120, त्रिज्या 60, ड्रम की ऊंचाई 180, ये सब दिया हुआ है। शंकु के लिए H1 120, R1 60, गोलार्ध के लिए R2 60 यानी त्रिज्या 60। प्राप्त ठोस का आयतन यानी कि इसका आयतन, शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 63,36,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का ऊंचाई H2 180, अब बेलन का आयतन क्या होगा? πr² × H2। बेलन का आयतन इतना निकल गया। अब बेलन में शेष जो पानी बचा उसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन माइनस उस ठोस का आयतन, यानी ये जब इसको माइनस किया तो ये आ गया 11,31,428.571 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है इतना, तो हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज किया। इसमें हमने इतना से भाग दे दिया तो आ गया 1.31 मीटर क्यूब। ओके, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या? एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 0.8 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि यह इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। चलिए देख लेते हैं। ये एक अर्धगोला है, इस पर एक बेलन टाइप का ये कांच का ये गोला इस पे लगाया हुआ है। अब इसका जो त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर, चूँकि आर जो है आपका 8.5 दिया हुआ है और इसका जो आर है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लड़के ने कहा है कि इसका पूरा 345 है। वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? चलिए, बेलन का जो डी है वो 2 है, आर 1 हो जाएगा, H 8 ये दिया हुआ है। H इसकी जो ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। गोले का D2 है 8.5, R2 हो जाएगा 4.25। बर्तन का कुल आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, इस बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। फॉर्मूला रखा, सबका मान रखा, सॉल्व किया तो आ गया 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार वो लड़का क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। ठीक है, और अब पाई का मान 3.14 हमने लिया क्योंकि सवाल में दिया हुआ था। चलिए, इस प्रकार प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में 13.3 देखेंगे।
जो कि थोड़ा सा और अलग है, छिन्नक पे वो सवाल बनेगा। और जिसको ये नोट चाहिए व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से मैसेज कीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए सवाल का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।